नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल सफलता की पाठशाला में। दोस्तों, आज फिर से क्लास को कंटिन्यू करते हैं एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड सेपरेशन के साथ। प्रीवियस वीडियो में मैंने कोलाइडल सॉल्यूशन एंड उसके प्रॉपर्टीज को बता दिया था। आज हम लोग जानने जा रहे हैं कि ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक है, दो चीज़ों से, दो फेजेस में बांटा गया है, दो चीज़ों से मिलकर बनाया गया है। यानी कोलाइडल सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। उन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, कोलाइड्स consist of two phases. दो फेजेस से मिलकर बना हुआ है कोलाइड, ठीक है। किससे? तो पहला होगा डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स्ड फेज, एक होगा डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। डिस्पर्सन मीडियम यानी कोलाइडल सॉल्यूशन दो फेजेस से मिलकर बना है। पहला क्या है? दो चीजों से मिलकर बना है, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम। अब देखिए यहाँ पे कुछ, ये दोनों बहुत बड़ा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। यहाँ पे क्या है ना, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम में, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था कि सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना है। किससे? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। हाँ, बताए थे ना, सॉल्यूशन किससे बना होगा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बना है। और देन और क्या होगा? सॉल्यूट इज लेस देन टू सॉल्वेंट। क्लियर? सॉल्यूशन में क्या होगा कि सॉल्यूट सॉल्वेंट से क्या होगा? कम होगा। इट मीन्स सॉल्वेंट क्या होगा? हमेशा से सॉल्यूट से बड़ा होगा। क्लियर है यहाँ तक? उसी तरह एज इट इज यहाँ पे जो ये चीजें हुई, अब यहाँ पे भी डिस्पर्स फेज को हम लोग क्या मानेंगे? डिस्पर्स फेज को हम लोग सॉल्यूट मान सकते हैं या कहते हैं सॉल्यूट। हाँ, और ये क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट, ठीक है, लाइक ए सॉल्वेंट। डिस्पर्स फेज याद रखेंगे, डिस्पर्स फेज क्या होगा? सॉल्यूट, एंड डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा? आपका सॉल्वेंट। क्लियर? समझ में आया? ये चीज है, इससे रिलेट करके आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए, चीजों को आप लोग समझ गए, ठीक है। अब देखते हैं इसके डिफिनेशंस। आफ्टर दैट इसके कुछ एग्जाम्पल्स को भी जान लेंगे कि डिस्पर्स फेज में कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है, उसमें डिस्पर्स फेज में कौन है एंड डिस्पर्सन मीडियम में कौन है। इस पर भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसके एक एक करके इसके डिफिनेशन को देख लेते हैं। सबसे पहले डिस्पर्स्ड फेज, कि डिस्पर्स फेज का डिफिनेशन प्रॉपर क्या हो जाएगा। इसको आप इरेज कर सकते हैं, ठीक है, हटा सकते हैं। डिस्पर्स फेज को देखते हैं। इट इज द कंपोनेंट which is present in small amount, present in small proportion या amount, आप कुछ भी लिख सकते हैं, proportion, small proportion, and consist of and consist of particles of colloidal dimension, colloidal dimension 10⁻⁻⁹ मीटर, यानी 10 के पावर -9 मीटर, है ना, नैनोमीटर इसको बोलेंगे, ठीक है, टू 10⁻⁻⁷
मीटर। यानी कहने का मतलब है इट इज कंपोनेंट विच प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन, जो कम में हो। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, सॉल्वेंट से कम होगा। वही यहाँ पे क्या होगा, इट इज द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन एंड कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल डायमेंशन। इसका कोलाइडल डायमेंशन क्या होगा, 10⁻⁻⁹ से लेके 10⁻⁻7 के बीच में होगा। किसका, डिस्पर्स्ड फेज का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम लाइक एज क्या होगा, ये भी लाइक एज सॉल्वेंट। ठीक है, तो डेफिनेशन को देख लेते हैं। इट इज द component, it is the component which is present in axis, and acts as a medium, in which colloidal particles are disappear, या यहाँ पे colloidal particles are dispersed। ठीक है, कहने का मतलब है इट इज, यह भी कंपोनेंट है किसका, कोलाइडल सॉल्यूशन का कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन एक्सिस। यहाँ पे क्या था, लेस अमाउंट में, स्मॉल प्रोपोर्शन में था। यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्सिस प्रोपोर्शन में ये होगा। एक्ट एज मीडियम इन विच कोलाइडल पार्टिकल्स आर डिस्पर्स, जिसमें कोलाइडल पार्टिकल्स क्या हो जाए, डिस्पर्स्ड हो जाए, वो क्या होगा, डिस्पर्सन मीडियम। यानी सीधी सी बात है, दिस इज लाइक एज, यानी डिस्पर्स फेज इज लाइक एज सॉल्यूट। एक सेकेंड, डिस्पर्स फेज क्या होगा, लिटिल अमाउंट में होगा, एंड डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा, यह क्या होगा, एक्सेस अमाउंट में होगा। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने डेफिनेशन के थ्रू जान लिया। वन मोर एग्जांपल, ये एक साथ कोई कोलाइडल सॉल्यूशन एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे क्या, एग्जांपल के लिए यहाँ पे ले लेते हैं सल्फर एंड वाटर, H2O एंड सल्फर। अब यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ H2O एंड सल्फर, हाँ ये क्या होगा, दोनों ये सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। ये क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब ये कोलाइडल सॉल्यूशन में H2O, यहाँ पे वाटर क्या हो गया एंड सल्फर क्या हुआ, वाटर क्या हुआ एंड सल्फर क्या हुआ। तो यहाँ पे वाटर क्या हो जाएगा, ह्यूज अमाउंट में है ना, ह्यूज अमाउंट में है, ये ज़्यादा वाटर है यहाँ पे, तो ये क्या होगा, डिस्पर्जन मीडियम में, यानी डीएम में होगा। ये डिस्पर्जन मीडियम में है कौन, वाटर यहाँ पे, एंड सल्फर किस में आ जाएगा, डिस्पर्स फेज में, डीपी में आ जाएगा। यानी ये डीपी में एंड ये डीएम में। समझ में आया। यहाँ पे एक एग्जांपल क्या लिए, सल्फर एंड वाटर। विजिबल होता है क्या सल्फर वाटर में डिसॉल्व होने के बाद, बिल्कुल से नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये सल्फर क्या हो गया कि लिटिल अमाउंट में है, कम अमाउंट में है, दिस इज डिस्पर्स्ड फेज, यानी हम लोगों ने इसको शॉर्टकट में डीपी लिखा है। एंड H2O क्या है, ह्यूज अमाउंट में है, यानी ये किस में होगा, डिस्पर्जन मीडियम में होगा। इट मीन्स डीएम, इसका शॉर्ट फॉर्म डीएम हो गया। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेंगे एंड उसके बाद आप लिखेंगे। चलिए आगे एक डेटा को हम लोग देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन को। ठीक है,
या ऐसा करते हैं कि आज आप लोग इसमें इस दोनों को डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम को आप लोग डिफाइन को लिख लेंगे। अगले सेशन में अगला जब क्लास होगा उसमें हम लोग कुछ कोलाइडल सॉल्यूशन को लेके आएंगे, उसके टाइप को लेके आएंगे एंड कोलाइडल सॉल्यूशन सोल होगा, एम्बल्सन होगा, क्या होगा, इन सब में डिस्पर्स फेज में क्या चीज़ें होगी, डिस्पर्सन मीडियम में क्या होगा, इसको हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज बस कोलाइडल सॉल्यूशन के इसी फेज के साथ हम लोग क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू सो मच।